भारत में संस्कृति एवं शिक्षा दो महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को तथा अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग बसते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे अपने धर्म, संस्कृति तथा शिक्षा को अपना सके और उसका प्रसार भी कर सके। हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में उपबंधित किया गया है। तो आइए इसे हम देखते हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है और ऐसा वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रुचि की संस्थाओं को स्थापित कर ही सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 द्वारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है, न कि समुदाय के सदस्य के रूप में। इस अनुच्छेद की पदावली बड़े ही विशद अर्थ वाली है और सभी नागरिकों को लागू होती है, चाहे वे अल्पसंख्यक वर्ग के हो या बहुसंख्यक वर्ग के। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यदि कोई स्कूल जो कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाया जा रहा है और वो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, तो उसमें अन्य समुदाय के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए इसे हम एक केस की सहायता से समझते हैं। मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराई राजन। इस केस में राज्य सरकार के एक सांप्रदायिक आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इस आदेश द्वारा राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए स्थान एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह केवल धर्म या जाति के आधार पर लोगों को कॉलेज में प्रवेश के लिए उपबंध करता है। बम्बई राज्य वर्सेस बम्बई एजुकेशन सोसाइटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा अंग्रेजी न जानने वाले को अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वह केवल भाषा के आधार पर स्कूलों में प्रवेश का निषेध करता है या रोक लगाता है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा। स्थापित शब्द से अभिप्रेत है अस्तित्व में लाना, जबकि संस्था को प्रसारित करने का अधिकार से अभिप्रेत है संस्था के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से प्रबंध और संचालन करना। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अनुसार या उसके अधीन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था का प्रशासन का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब यह साबित हो कि उस संस्था की स्थापना उसके द्वारा ही की गई है। आइए इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। अजीत वासा वर्सेस भारत संघ। इस केस में अभी निर्धारित किया गया कि चूंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, अतः उन्हें उसके प्रबंध करने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के अधीन की गई है। डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में यह भी निर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार में शिक्षा के माध्यम से विकल्प का अधिकार भी शामिल है। अल्पसंख्यक कौन है? इस प्रश्न पर कोर्ट ने यह कहा कि पंथों और भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है, इसका निर्धारण अलग अलग राज्य में उसकी जनसंख्या के विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, उनका निर्धारण देश स्तर पर नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। इस विषय पर कि क्या बहुमत को भी ऐसी संस्थाएं चलाने का अधिकार प्राप्त है, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी नागरिकों को और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार 19(1) के खंड 6 के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन है।
तथा अनुच्छेद 26 के अधीन ऐसी शिक्षण संस्थाएं केवल धार्मिक और धर्मदा प्रयोजन के लिए ही स्थापित की जा सकती है। सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था। सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि कोई संस्था अल्पसंख्यक नहीं रहेगा। एक सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश का अधिकार होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मूल अधिकारों में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का अध्ययन किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो। थैंक यू।